शरीर की कुछ ऐसी व्याधि है जिसका दर्द ऐसा होता है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते और सहन भी नहीं कर सकते। ये बस वही समझ सकता है जिसे ये दर्द है। तो हम बात कर रहे हैं बवासीर, पाइल्स, अर्श के बारे में। हम कुछ घरेलू चिकित्सा देंगे जिसके वजह से आप ये दर्द कम करने में आपको मदद होगी। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली। स्वागत है आपका निरोगी कायम। माधव निदान इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में अर्श यानी पाइल्स यानी बवासीर के बारे में कुछ ऐसा लिखा है। अरिवत प्राणान शृणाति, जो शत्रु की तरह प्राणों को कष्ट में डाले, ऐसे व्याधियों को बवासीर, अर्श या फिर पाइल्स कहते हैं। रोगाः सर्वे अपि मंदग्न। आयुर्वेद के अनुसार हर एक व्याधि, इसमें अग्नि कम होने की वजह से, डाइजेस्टिव फायर की पावर कम होने की वजह से व्याधि होता है। अग्नि दीपन चिकित्सा, देखिए हमें पता है कि जो बवासीर है वो अग्नि की ताकत कम होने की वजह से निर्माण होने वाला व्याधि है। तो इसमें हम अग्नि को बढ़ाने की ऐसी कुछ औषधि द्रव्य देखेंगे। तो ये जो औषधि द्रव्य होती है ये पाचक पित्त को अच्छे से निर्माण करने में मदद करती है, जिसके वजह से जो भी खाना हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन ठीक से होगा, उसका पाचन ठीक से होने की वजह से ये सारे जो लक्षण है वो कम होने में मदद होगी। तो देखिए हमारे घर में अक्सर शुंठी, जो ड्राई जिंजर होती है, वो होता है। तो इसका हम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? जो हमारा आटा होता है, आटा लगाते समय उसमें ड्राई जिंजर का पाउडर एक मीडियम साइज फुलके के हिसाब से एक चुटकी इतना डालें। इस हिसाब से आप आटा गूंद लें और हो सके तो रोटी के बदले में आप फुल्का करें, क्योंकि फुल्का ये रोटी से ज़्यादा पचने में हल्का होता है। क्योंकि रोटी पर अक्सर तेल लगाया जाता है और उसे तवे पर ही सेका जाता है, लेकिन फुल्के को हम डायरेक्टली अग्नि के साथ रोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होने में ईजी होती है। रोटी बनाते समय आप और एक इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, अजवाइन। तो अजवाइन भी आपकी रोटी को, फुल्के को डाइजेस्ट करने में, हल्का करने में मदद करती है। देखिए चावल पकाते समय हम एक चीज़ उसमें डाल सकते हैं, ड्राई जिंजर का पाउडर आप वापस चावल में भी डालें। चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। एक इंसान की चावल में एक चुटकी इस हिसाब से डालना है और उसे हमेशा ओपन वेसल में ही पकाएं, ताकि आपको उस चावल की वजह से अग्नि मांद ना हो। क्योंकि चावल खाने को एक सेटिस्फेक्शन देता है। अगर वो सही तरीके से पकाए जाए तो वो एसिडिटी भी नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि चावल अम्ल विपाकी है, वो शरीर में जाकर दाह निर्माण करता है। इसकी वजह से आप उसे ओपन वेसल में पकाएं और उसमें चुटकी भर शुंठ डालें या फिर ड्राई जिंजर डालें। इसकी वजह से वो हजम होने में आसान हो जाएगा और आपको बवासीर की तकलीफ भी नहीं बढ़ेगी। इसी तरह आप कई और सारे मेडिसिन यूज़ कर कर अपने खाने को मेडिकेटेड बना सकते हैं, जिसके वजह से वो आपका खाना ठीक से हजम होगा। जिसमें है मीरी, ब्लैक पेपर या फिर आप पिंपली का भी इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। बवासीर में वात की और अग्नि दोष की विकृति होने की वजह से जो स्टूल्स होते हैं वो ठीक से पास नहीं हो पाते, अड़के रहते हैं, जिसकी वजह से गैसेस बनते हैं, जिसकी वजह से वापस से स्टूल कड़क होकर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं या फिर दर्द क्रिएट करते हैं। तो ये जो वात दोष का अनुलोमन करना है, जिसे हम कहते हैं कि नीचे से इजीली पास करना, वातानुलोमन करना, ये चिकित्सा देखिए। हमारे किचन में कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो वात यानी वायु का अनुलोमन करने में मदद करता है, वात की गति को नॉर्मल करने में मदद करता है। देखिए हिंग एक ऐसा पदार्थ है जो गैस को बाहर निकलने में बहुत इजीली मदद करता है। तो हिंग को गुनगुने पानी में डालें और अपने नाभि यानी अम्बिलिकल एरिया में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खाना खाने से पहले, कुछ समय पहले और खाना खाने के कुछ समय बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएं। इसके वजह से होगा क्या कि वहाँ का अग्नि भी बढ़ेगा और जो वात दोष है उसे बाहर निकलने में मदद भी होगी, जिसके वजह से जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छे से प्रज्वलित होगी और खाना ठीक से हजम होगा। इसी तरह और भी ऐसे द्रव्य हैं जो हम अपने वातानुलोमन यानी गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जैसे अजवाइन, ड्राई जिंजर जिसे हम शुंठी कहते हैं, उसी तरह ब्लैक पेपर, काली मिरी और सेंधा नमक। तो सी सॉल्ट के बदले में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वात को कम करने में भी मदद करता है। देखिए शौच बहुत ज़्यादा कड़क होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं एनल रीजन के, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो आप एक सिंपल उपाय कर सकते हैं,
1 चम्मच जीरा आप गुनगुने पानी में डालें और दिन भर में थोड़ा थोड़ा उसे आप फिनिश करें। तो जीरा वाटर ये आपके ब्लीडिंग को कम करने में भी मदद करेगा। अवगाह जिसे हम सिट बाथ्स भी कहते हैं, तो मेडिकेटेड वाटर में आप बैठकर जो आपका एनल रीजन होता है वहाँ पे आप सेक दे सकते हैं, जिसके वजह से वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होगा, खुजली कम होगी, दर्द कम होने में मदद होगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये आप अपने वैद्य के सलाह से ही करें। अग्नि बढ़ाने के लिए एक आप नाभि पर लेप लगा सकते हैं। देखिए, अदरक का रस आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद इस हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएं। इसके वजह से आपकी अग्नि अच्छी बढ़ेगी और जो खाना खाया है उसका हजम ठीक से होने के लिए मदद होगी। इसके वजह से जो स्टूल्स है वो कड़क नहीं होंगे और पाइल्स की तकलीफ नहीं होगी। तक्रम, ताक या फिर छाछ, पेटामिल ये अर्श यानी पाइल्स को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। तो आप पेटामिल किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो जितना आप दही ले रहे हैं उतना ही आप पानी लें और उसे एक साथ मंथन करें मथाने से, जिसके वजह से वहाँ पे संस्कार होगा और आपके पाइल्स को कम करने के लिए मदद होगी। छाछ हमेशा दिन में लें, रात में अवॉइड करें, इससे नहीं तो सर्दी जुकाम की परेशानी बढ़ सकती है। इसके अगले वीडियो में हम पाइल्स में, बवासीर में किस तरह से खान पान रखें ताकि आपकी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर हमेशा अच्छी रहे और आपको बवासीर की कोई तकलीफ ना हो, अगर है तो वो कम हो। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।